Model School for the Visually Handicapped, Bal Sabha by Prithviraj Chauhan House. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी श्रोतागण, मैं प्रतिज्ञा कक्षा 6 की छात्रा आशा पृथ्वीराज हाउस के प्रथम सत्र की प्रथम सभा में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको अपने पोएम से परिचित कराऊंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े सहपाठी, मैं सामिया कक्षा 5 की छात्रा आज आप सभी का पृथ्वीराज हाउस की प्रथम सत्र की प्रथम बाल सभा में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो अब मैं अपने को एंकर से पूछना चाहती हूँ, वह किसे बुला? जैसा कि आपको पता है, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए पृथ्वीराज हाउस के छात्र एवं छात्राओं को बुलाना चाहूंगी। उससे पूर्व में कुछ टाइम बोलना चाहूंगी। माँ ज्ञान की ज्योति जलाकर तप हटा संसार से, इस जन्म को सुख सही बनाऊंगी राम और जगन्नाथ को। क्षीणता हो सत्यता हो धर्म की हो, विश्वास से और ज्ञान से प्रेरित सदा सत्कारी हो। जो भूल बढ़कर मानवी हो, दूर सब होती रहे, इस विश्व में माँ भारती की जय सदा होती रहे, इस विश्व में माँ भारती की जय सदा होती रहे। अब वो आए और अपने स्वर्णिम स्वरूप
एक जंगल में गुडबग नाम का तोता रहता था। उसे टिड्डियां आंकने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक चिड़िया से बोला कि चिड़िया, तुम्हें पता है आज तो मैं अमीर पक्षी की दावत में गया था। वो कहती है क्या सच में? वो कहता है हाँ। तभी तुमसे कौवा बोलता है कि चिड़िया का बेवकूफ तो मत ही बनाओ, मैं नहीं तुम्हें सुबह सूखे पेड़ पर सूखी मिर्ची खाते हुए देखा। वो बोलते हैं हाँ, तुम जैसे पक्षियों के लिए मेरे पास कुछ फालतू टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। ना कहकर गुब्बक तोता वहां से चला गया। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाता है। एक दिन तोता चिड़िया से बोला कि चिड़िया, के तुम्हें पता है मैं तो आज एकदम से भी ऊंचा हुआ था। कोयल भी कह रही थी कि तुम अच्छा गाते हो, मुझसे भी अच्छा गाते हो। शेर राजा भी कह रहे थे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बट मैंने ही मना कर दिया। एक जंगल में ऐसे ही एक दिन वहाँ एक कबूतर आया। चिड़िया ने कहा वाह, तुम कितने सुंदर पक्षी हो। फिर उसने सारे पक्षियों को बुलाया, तोते, कोयल, कौवे, देखो ये कितना सुंदर पक्षी है। जब भी वहाँ बकबक तोता भी आ गया, उसने कहा कि तुम्हें पता है कबूतर, मैं तो बहुत सारे देश घूम चुका हूँ। वो कहता है अरे बकबक मेरी बात तो सुनो। वो कहता है तुम्हें पता है मेरे को तो बहुत देखा चलिए, मेरे तो दूर दूर तक नाम होने लग गया। वो तेरे बकबक मेरी बात तो सुनो। वो कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे को तो बहुत सारे ब्यूटी प्राइज भी मिले हैं। वो कहता है बकबक मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तो बहुत अमीर हूँ। लेकिन दूर से ही शेर बोलता है कि इसके पास से आ जाओ, इसके पास सब कुछ है। वो तोता कहते कि तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? वो कहते कबूतर कहता है मैं एक शेर का शाही नौकर हूँ। शेर राजा तुम्हें अपने महल में रखना चाहते हैं। वो कहता है अब छोड़ो, अब उनका मन कुछ बदल गया। वो कहता है कबूतर कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कबूतर वहां से चला गया। मेरे पास तो पर कुछ नहीं है। वो कहता कौवा फिर कहता है देखा झूठ बोलने का नतीजा, झूठ बोलने का नतीजा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वरना एक दिन को झूठ हम पर भारी पड़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आरुषि। तो अब मैं पूछना चाहूँगी अपने बेटे से कि वो किसे बताना चाहती है। श्रोताओं, प्रेम और मानवता सृष्टि के संतुलन का आधार है। इनके ना होने पर संसार में कुछ भी होना असंभव है। इसी के साथ मधुर से गीत के लिए अगली आवाज प्रतिज्ञा की। जय
लगी हूँ कृष्ण को उनकी कविता से। आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित समझ मेरे सभी सहपाठी बंधुओं, मैं कृष्ण पांडे आज पृथ्वीराज चौहान हाउस की प्रथम सत्र की प्रथम बाल सभा में आप सभी को नमस्कार करता हूँ और साथ ही आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारी बाल सभा देखने में उपस्थित हुए। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता तुम मुझको कब तक रोकोगे लेकर उपस्थित हूँ। मैं कविता पाठ करना प्रारंभ करता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं हैं। दिल में है अरमान यही बस कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब तक सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी। तो अब मैं अपनी परिवार से पूछना चाहूंगी कि हम किसे सुनाना चाहें। श्रोता संगीत की 3 विधाएं होती हैं, गायन, वादन तथा नृत्य। गायन के साथ साथ वादन तो हो चुका है, अब नृत्य की बारी। तो क्या आप बता सकते हैं मैं किसे बुलाना चाहती हूँ? बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने
सही जवाब। गीता में एक अनुसार है, गीता में मतलब उद्धार है, जीवन जीने का मार्ग इसी में, प्रभु से मिलने का मार्ग इसी में। इन्हीं कुछ वाक्यों के साथ मैं आवाज देती हूँ देश और आदर्श को गीता के महत्व को बतलाने के लिए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्वैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुत्कण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा बारंबार नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपासना के संपूर्ण अधिकारी, मेरे समस्त शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों, आज मैं देश कुमार यादव, कक्षा 10वीं का छात्र और मैं आदर्श कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी को श्री गीता जी के महात्म्य के विषय में बताने का किंचन प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अपने जीवन काल में नित्य प्रति गीता अध्ययन क्यों अत्यानिवार्य है। नित्य निरंतर किए हुए श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ से हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करें। पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का भय और शोक से रहित होकर स्वतः ही प्रेम पूर्वक जो इस पवित्र गीता शास्त्र का अध्ययन करता है, वह निश्चय ही हर प्रकार से भय और शोक से रहित होकर स्वतः ही श्री विष्णुधाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पापों का नाश हो जाता है। मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतां भसी स्नानं संसार मल नाशनम। अर्थात जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का ही नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट कर देता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। अर्थात जो साक्षात कमलनाथ भगवान श्री विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन का नाम ही एकमात्र मंत्र है और वो ही एकमात्र भगवान है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। इति श्री गीता महात्म्यम। हमें ऐसी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको अवश्य भाएगा एवं इसी विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं कि आप अपने जीवन काल में गीता सार को अवश्य उतारेंगे, गीता सार का पालन अवश्य करेंगे। धन्यवाद।
आवश्यक है ना मित्रों। आइए हमें खुलकर हंसाने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ शलका और करण को। एवं उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं शलका, मैं करण, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष जोक्स लेकर। मेरा पहला जोक, टीचर पंकज से, तुम्हें पता है विदेश में तो बच्चे 15 साल पर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मगर हमारे देश में तो 3 साल के बच्चे भागते भी रहते हैं। सोनू मोनू से क्या तुम्हें पता है, सोनू मोनू से क्या तुम्हें चीनी भाषा पढ़नी आती है? मोनू, हाँ, अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में हो तो मैं पढ़ दूंगा। राजू से अधूरा सपने को पूरा कैसे करना चाहिए? राजू, बहुत आसान है सर, दोबारा सो जाना चाहिए। डॉक्टर पप्पू से चश्मा किसके लिए बनवाना है? पप्पू, टीचर के लिए। डॉक्टर क्यों? पप्पू, क्योंकि मेरी टीचर को मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। खोपड़ी पर बैठी दूसरी मक्खी, वाह तुम्हें क्या घर मिला है? पहली मक्खी, नहीं रे, अभी तक टॉफी खरीदा है। एक पापा बेटे से, एक जमाना था जब मैं 10 रुपए लेकर बाजार जाता था और राशन सब्जी दूध सब ले आता था। अब बेटा बोला, अब जमाना बदल गया है, अब तो सभी दुकानों में CCTV लगे रहते हैं। क्लास में एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। सुबह सर आलिया भट्ट। अभी सुरेश बोलता है सर ये कौन से आर भट्ट कहा जाता है। अंग्रेज हलवाई से व्हाट इज दिस? हलवाई दिस इज दही। अंग्रेज व्हाट इज दही? हलवाई मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग बिकम टाइट। अब मैं अपनी बैंकर से पूछना चाहती हूँ वो किसे बुलाएं? यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। स्वास्थ्य के महत्व को बताने के लिए मैं आवाज देती हूँ भूमिका को उनकी लघु नाटिका के लिए। नमस्कार, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े साथी, आज हम आपके सामने एक नाटक लेकर उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है बैलेंस डाइट। सुजाता और संजय एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन आज अचानक उनके बीच उनकी डॉटर पिंकी को लेकर झगड़ा हो जाता है। आइए देखें वो किस बात पर झगड़ रहे हैं। संजय, मैं जब भी तुम्हें कुछ कहती हूँ ना तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। क्या नहीं सुनता? जब भी तुम कहीं घुमाने के लिए कहती हो तुम्हें वहाँ घुमाता हूँ, तुम्हें महंगी सी महंगी चीजें दिलाता हूँ। जब भी तुम कुछ खिलाने के लिए कहती हो वो भी तुम्हें खिलाता हूँ, और तुम कह रही हो कि नहीं सुनता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि पिंकी को बुखार जुकाम हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, तुमने नहीं सुना। जब भी मैं देखता हूँ तभी वो फल फ्रूट खाती रहती है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम ऑमलेट खाती रहती है, तो वो बीमार कैसे हो गई? मुझे नहीं पता, और कल तो वो रो भी रही थी। चलो उसे देखते हैं। चलो चलो। उधर दूसरी ओर पिंकी को चारों ओर से न्यूट्रिएंट्स से घेर रखा था और वे आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि पिंकी किसके कारण बीमार हुई। आइए देखते हैं मैटर क्या है। क्या आप सभी को पता है पिंकी खाने में चपाती, राइस और पटेटो भी खाती है। यही नहीं, फ्रूट्स में वो बनाना, ऑरेंज और स्वीट पटेटो भी खाती है, जिससे उसे किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके रिस्पॉन्सिबल आप सभी लोग हो, मेरे स्कूल में नहीं हुई है। हाय मैं
व्हाट रमेश, ये क्या बकवास कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट तुमसे ज्यादा एनर्जी पिंकी को मेरे कारण मिलती है। वो रोज देसी घी खाती है, ब्रेड बटर खाती है, उसकी मॉम उसे रोज 1 गिलास दूध भी देती है। तुम मुझसे जेलस हो रहे हो ना, इसलिए कह रहे हो ना कार्बोहाइड्रेट ये। तुम दोनों एक जैसे ही हो, तुम दोनों ने ही उसे बीमार किया है। वह तो सभी प्रकार की दालें खाती है, फ्रूट्स में गुआवास, ग्रेप्स, यहाँ तक कि उसे एप्रिकॉट भी पसंद है। और वेज में ग्रीन पीस, स्पिनच, यहाँ तक कि वो मशरूम भी लेती है। मेरे कारण तो उसकी बॉडी में ग्रोथ मिलती है, इसीलिए मैं तो उसकी बीमारी का कारण बिल्कुल नहीं हूँ। इसके रिस्पॉन्सिबल आप सभी लोग हैं। पर 1 सेकेंड, ये विटामिन का लेकर रहा है, यहाँ पे क्या काम है? पिंकी के पापा से वही फ्रूट्स खिलाते हैं जिनमें मैं प्रेजेंट रहता हूँ, जैसे ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पपाया, यहाँ तक कि कीवी भी खाती है। वो कैसे बीमार हो सकती है? रमेश, तुम्हारी हिम्मत में ने हमारी भी तारीफ की। अरे तुम ये सभी क्या बात कर रहे हो? पिंकी जो भी वेजिटेबल्स खाती है, जैसे ब्रोकली, मशरूम, या वो जो भी फ्रूट्स लेती है, जैसे मैंगो और ऑरेंज, बनाना, उन सभी में मैं फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता हूँ। मैं उसके डाइजेशन को कंट्रोल करता हूँ और उसके वेट को भी सही करता हूँ और उसे कॉन्स्टिपेशन होने से भी बचाता हूँ। साथ के साथ जितना इम्पोर्टेंट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट मैं भी हूँ। पिंकी को जितना इम्पोर्टेंट विटामिन्स और बाकी मिनरल्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट उसे मैं भी रहूँ। इसीलिए विटामिन्स तुम मुझे लाइटली मत लो। अरे कोई हम मिनरल्स की भी तो सुन लो। पिंकी के टीथ और बोन्स मेरे ही कारण स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कोई मेरी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ रहा है। तुम सब लड़ना बंद करो। तुम सब अकेले अकेले पिंकी की हेल्प नहीं कर सकते। नहीं, देखोगे कैसे? अगर आपसे पहले तुमने पिंकी को कभी साथ में मिले होते तब मुझे देखते ना। अगर तुम्हारी बैलेंस क्वांटिटी पिंकी को फूड के फॉर्म में मिली होती तो ना ही वो वीक दिखती और ना ही बीमार पड़ती। चलो नेवर माइंड, पिंकी के मम्मी पापा आज उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। वो उन्हें हमारे बारे में सब बता देंगे। चलो पिंकी। डॉक्टर, ये हमारी बेटी पिंकी, इसको बहुत दिनों से बुखार जुकाम हो रहा है, आप इसे चेक कर दीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसे बस हल्का सा फीवर है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप इसे बैलेंस डाइट दिया कीजिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस हो। मैं आपको बैलेंस डाइट का एक चार्ट भी दे रहा हूँ जिसे आपको फॉलो करना होगा। थैंक यू डॉक्टर, हम बैलेंस डाइट के चार्ट को जरूर फॉलो करेंगे। Food makes you grow. Food gives you energy to go, go, go. Food gives you energy. Food makes you healthy. Food makes you live and produce life. Food makes you happy. Food makes you strong. Food is what you need your whole life long. उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अब मैं अपने पोएम से पूछना चाहती हूँ कि वह किसे बुलाना चाहेंगी। भारत रूपी सागर में विभिन्न संस्कृति रूपी राज्यों की नदियां मिलती हैं। इसी भाव को और आगे बढ़ाते हुए मैं पृथ्वीराज चौहान सदन के अपने नन्हे मुन्ने साथियों को उनके समूह गान के लिए बुलाना चाहती हूँ। भारत के कोने कोने से
आप लोग डिसिप्लिन भूल जाते हो भाई, ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि आज जो एक्टिंग कर रहे थे सामने और प्रतिक्रिया, बहुत छोटे बच्चे हैं वो, और पूरी बाल सभा में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम ऐसे हों जिनसे हमारा मनोरंजन हो, है ना। बाल सभा का मतलब मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। बाल सभा का मतलब एक मैसेज देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है बच्चों को, है ना। तो आप सबको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और जब आप बातें करते हैं तो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार साउंड सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, आपकी आवाज़ में क्या होता है कि उन बच्चों की आवाज़ दब जाती है। और काफ़ी समय से पृथ्वीराज चौहान हाउस के अंदर मैं संघर्ष का अभाव देख रहा था। पृथ्वीराज चौहान हाउस के अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव देख रहा था, वो आज मुझे देखने को नहीं मिला। बच्चे काफ़ी अच्छा प्रस्तुतियाँ यहाँ पे दी हैं बच्चों ने, और उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, आज कम से कम वो तो मुझे दिखाई नहीं दी। नए नए प्रयोग हाउस में किए हैं, और उसके लिए हाउस टीचर्स का जो प्रयास है वो सराहनीय है। और इसी तरह आप हाउस आगे प्रोग्रेस करें। कार्यक्रम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के थे तो इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, तो थोड़ा सा आप और सुधार कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम ओवरऑल बहुत अच्छा था, अच्छे मैसेज दिया आपने। आरुषि की स्टोरी झूठ बोलना जो नहीं चाहिए हमें, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी थी। और प्रतिज्ञा गीत भी बहुत सुंदर गीत था। और पिता साहब जो आपने जो यहाँ पे दिखाया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो खास तौर से देश कुमार जब बोलते हैं तो देश कुमार का आवाज़, देश कुमार का जो उच्चारण है, जो बोलने का स्टाइल है, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसी तरह अपने जो इस स्टाइल को बना के रखिए। आप दोनों ने अच्छा प्रयास किया था। श्रद्धेय और कर्ण, हम तो खैर कम से कम मैं तो गधा नहीं बोलता हूँ किसी को, ऐसा ना हो कि आप आसपास से कोई गधा पकड़ के ले आए कि सर आप बना दो इसको इंसान है ना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी एज के हिसाब से आपने अच्छे जोक यहाँ पे सुनाए हैं। भूमिका की जो लघु नाटिका थी, इस तरह के कार्यक्रम हमें फ्यूचर में भी किसी अपने जो खास प्रोग्राम होते हैं पूरे स्कूल के, उनमें भी प्रेजेंट करने चाहिए। थोड़ा सा और इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और जितने भी मिनरल्स, जितने भी प्रोटीन्स थे, हम उस तरह के कॉस्ट्यूम हायर करके बच्चों को वो रोल भी प्रॉपर दे सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम हम किसी विशेष अवसर पर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और छोटे बच्चों का जो सॉन्ग था वो भी लास्ट में बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन थोड़ा और तैयारियों के साथ अगर आप अगली बार सभा करेंगे तो और बेहतर होगा। तो आज के आपके नंबर है 5। Thanks for watching. Like, share and subscribe.